हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुपमा। फ्रेंड, अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड, आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। फ्रेंड, हम क्वेश्चंस करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के विषय में कुछ पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड, हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा कोई ग्राफ है, इस पर हमारे दो लाइन्स हैं, x - 2y = 0 या फिर 3x + 4y = 20। तो फ्रेंड, हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हमारा कट करता है। तो फ्रेंड, हमारा जो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया, हमारा एक पॉइंट इंटरसेक्ट किया, तो इसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारा जो है, ये हमारा इसका लाइन है और ये हमारा इसका ये लाइन है। तो फ्रेंड, हमारा ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। फ्रेंड, इसमें हमारा वन सॉल्यूशन होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट किया तो यहाँ हमारा वन सॉल्यूशन होता है। इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। फ्रेंड, अगर कोई भी दो लाइन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, वो कहीं भी कट करता है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारा एक बार कट कर रहा है तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। फ्रेंड, अब हम दूसरा ग्राफ लेंगे। अगर दूसरे ग्राफ में हमारा कोई दो लाइन है और वो दो लाइन हमारे अगर ऐसे जाते हैं, ये हमारे कट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इसे हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। ये हमारा आपस में कट नहीं किया, ये हमारे पैरेलल लाइंस हो गए। यहाँ हमारा नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि फ्रेंड ये हमारा एक बार भी कट नहीं कर रहा, इसलिए हमारा नो सॉल्यूशन होगा। हमारा एक भी पॉइंट कट नहीं कर रहा है, और जहाँ हमारा एक भी पॉइंट कट नहीं करे उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड, अब हम ग्राफ नंबर 3 देखेंगे। फ्रेंड, इस पे भी हमारे दो लाइन है, पहला ये और दूसरा हमारा अगर ऐसे है तो यहाँ हमारा जो ग्राफ है ये बहुत बार कट करेगा। तो ये हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। फ्रेंड, इस पे हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फ्रेंड, इस पे भी हमारे बहुत बार कट कर रहे हैं, हमारे बहुत पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। फ्रेंड, यानी हमारा जो भी ग्राफ अगर एक बार भी कट नहीं करता उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। जैसे हमारा ये हुआ ग्राफ नंबर 2, और हमारा जो भी कट करेगा, एक बार भी कट अगर कर जाए तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। जैसे यहाँ हमारा पे इंटरसेक्ट कर गया तो हमारा कंसिस्टेंट हो गया, और हमारा थर्ड नंबर ग्राफ भी कंसिस्टेंट होगा। फ्रेंड, आगे हमारा है, अगर हमारा कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ, जैसे हमारे दो लाइन्स दिए हुए हैं, a1x + b1y + c1 = 0, या फिर हमारा है a2x + b2y + c2 = 0। फ्रेंड, हमारी ये दो लाइन दिए हुए हैं, तो इसमें अगर हमें बताना होगा कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हम कैसे बताएंगे। तो फ्रेंड, अगर हमारा इंटरसेक्टिंग हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो फ्रेंड उसके लिए हमारा होगा, हमारा जो ये x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पे भी हमारा x का कोफिशिएंट है a2। तो फ्रेंड, इसे हम लिखेंगे a1/a2। हम यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करेंगे, तो फ्रेंड हमारा a1/a2 = हम यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी लिखेंगे b1/b2। फ्रेंड, हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यहाँ पे हमारा होता है वन सॉल्यूशन, या फिर हम कहते हैं इसे कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। फ्रेंड, इसी तरह हमारा पैरेलल लाइंस के लिए होगा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। फ्रेंड, इसमें हमारा नो सॉल्यूशन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ हमारा नो सॉल्यूशन होगा। और अगर हम दो लाइंस को शो करेंगे तो हम इस तरह शो करेंगे a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारा नो सॉल्यूशन होगा, इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट।
फ्रेंड तीसरा है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। फ्रेंड ये हमारा होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। फ्रेंड अगर ये हमारा तीनों इक्वल आ गया, A1 बाई E2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल आ गया, तो फ्रेंड ये हमारा होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। फ्रेंड ये सारे चीज़ जो मैंने आपको बताया ये हमें लर्न करने होंगे, हमें याद करने होंगे, तो ही हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कह रहा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के took part in mathematics, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हू टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स बताने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किए होंगे क्विज में। तो फ्रेंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें लेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारा फ्रेंड्स उसे हम मानेंगे x, और नंबर ऑफ बॉयज़ हम लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ बी y, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x लिया है और नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने y लिया है। तो फ्रेंड हमारा कह रहा था 10 स्टूडेंट, यानी टोटल जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 10 है पार्टिसिपेट करने वाले। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। फ्रेंड दूसरा हमारा कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो फ्रेंड हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हमारा x है और कह रहा है कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो बॉयज़ का नंबर हमारा y है और इससे हमारे गर्ल्स की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है, तो y प्लस 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारा जो है हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा हमारा इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा फ्रेंड्स दूसरा हो जाएगा। फ्रेंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले एक्सरसाइज में करते थे, x 0 मानकर और y 0 मानकर हम निकाला करते थे वैल्यू, वैसे ही हम इसमें भी वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रेंड पहले हम इस इक्वेशन का करते हैं। तो हमारा अगर x हम 0 ले लेंगे तो हमारा y का वैल्यू प्लस 10 आएगा, और अगर हम y 0 मान लेते हैं तो हमारा x का वैल्यू भी प्लस 10 आएगा। फ्रेंड अब हम दूसरे का करेंगे। अगर हम दूसरे का करते हैं तो दूसरे में भी हम x और y लेंगे। अगर हम x 0 लेंगे तो हमारा y माइनस 4 होगा, और अगर हम y 0 लेंगे तो हमारा x जो होगा हमारा x प्लस 4 होगा। तो फ्रेंड हमारे दोनों आ गए। अब हम इन दोनों को ग्राफिकली, हमारे क्वेश्चन के पहले ही कह चुका था फाइंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फ्रेंड अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। फ्रेंड अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो फ्रेंड हमारा पीछे था, मैंने आपको सॉल्व किया था, वहाँ हमारा अगर x 0 था तो हमारा y 10 था। अगर हमारा x 0 था तो हमारा y 10 ये हमारा यहाँ आएगा। इसे हम लिखेंगे x 0 हमारा y 10, और फ्रेंड अगर हमारा y 0 था तो हमारा x 10 था। तो फ्रेंड यहाँ हमारा यहाँ आएगा, और इसे हम लिखेंगे 10 और 0। फ्रेंड अब हम इसे मिला देंगे। फ्रेंड से मिला देंगे, ये हमारा हो गया। फ्रेंड अगर दूसरे में हमारा था, दूसरे लाइन से जो हमने दूसरे इक्वेशन से निकाला था उसमें हमारा था अगर हमारा x 0 था तो हमारा y माइनस 4 था। x अगर हमारा 0 था तो हमारा y माइनस 4 था, 0 माइनस 4, और अगर हमारा y 0 था तो हमारा x प्लस 4 था, 4 0। फ्रेंड इसे भी हम मिला देंगे। फ्रेंड इन दोनों लाइन को हमने आपस में मिला दिया, और ये जो हमारा इंटरसेक्ट, जहाँ हमारा इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये हमारा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। तो हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ इधर से हमारा 7 पे जा रहा है और इधर से हमारा 3, यानी हमारा x 7 पे है और हमारा y 3। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड आप खुद से कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा।
फ्रेंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। फ्रेंड हमारे दो इक्वेशंस, दो लाइंस दिए हुए हैं, तो उसके हमारे रेशियोज कंपेयर करके हमें बताना है कि वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो फ्रेंड इसका हमारा पहला पार्ट है, हमारा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो फ्रेंड इसमें हमारा ये जो हमारा है ये हमारा a1 है, हमारा 7 जो है वो हमारा a2 है, ये हमारा b1 है, ये b2, और दोनों हमारे कांस्टेंट टर्म है, ये c1 और ये c2। तो फ्रेंड अब हम इसको रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे। तो फ्रेंड अगर हम a1 by a2 और b1 by b2 करते हैं, a1 by a2 a की जगह हम 5 और 7 और b1 by b2 की जगह हम लिखेंगे -4/6, ये हमारा होगा -2/3। तो फ्रेंड ये हमारा 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 आया, यानी फ्रेंड हमारा a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया। तो फ्रेंड ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फ्रेंड ये हमारा दूसरा पार्ट है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो फ्रेंड इसमें हम पहले a1 by a2 करेंगे, तो वो फ्रेंड हमारा a1 by a2 = हमारा है 9/18, ये हमारा कट जाएगा, हमारा होगा 1/2। फ्रेंड अब हम b1 by b2 करेंगे, तो फ्रेंड ये हमारा है 3/6, ये भी हमारा कट जाएगा, हमारा होगा 1/2। अब हम c1 by c2 करेंगे, तो ये हमारा 12/24 है, ये भी हमारा कट के 1/2 आ जाएगा। फ्रेंड यानी ये हमारा आया a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। फ्रेंड ये तीनों हमारा इक्वल में आ गया, तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। फ्रेंड हमारा पार्ट थर्ड है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो फ्रेंड ये हमारा है a1 by a2 = हमारा 6/2, यानी फ्रेंड 3/1, और हमारा b1 by b2 है, b1 by b2 = -3/-1, ये हमारा हो जाएगा 3/1, और हमारा c1 by c2 है, c1 by c2 = 10/9। तो फ्रेंड ये हमारा a1 by a2 = b1 by b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2। फ्रेंड ये हमारा आया a1 by a2 = b1 by b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो फ्रेंड ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन। फ्रेंड अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा भी सेकंड नंबर जैसा ही है, उसमें हमारा कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड इसमें भी हमें वही बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जैसे कि हमने पिछले में बताया था, हमारा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो इसमें हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फ्रेंड हमारा पहला थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो फ्रेंड अगर हम a1 by a2 करेंगे तो हमारा 3/2 आएगा, और b1 by b2 हमारा 2/-3 आएगा, ये हमारा होगा -2/3। फ्रेंड हमारा a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया। तो फ्रेंड हमारा जो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, आप वीडियो में बैक जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड इसका दूसरा पार्ट है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। फ्रेंड इसे हम लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। तो फ्रेंड हमारा a1 by a2 = होगा हमारा 2/4, ये हमारा कट जाएगा, हमारा होगा 1/2, और हमारा b1 by b2 होगा -3/-6, हमारा माइनस कट जाएगा, ये हमारा होगा 1/2, और हमारा c1 by c2 होगा -8/-9, हमारा माइनस कट जाएगा, हमारा होगा 8/9। फ्रेंड ये हमारा आया a1 by a2 = b1 by b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये फ्रेंड ये हमारा पैरेलल लाइन है, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट हुआ।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपने कैसे किया।